अपने बीसों नखूनों की कमाई से खाने वाला किसान, उसको इन्होंने जो एक धरने की बात कर रहे हैं या बैठ रहे हैं, इन्होंने बदनाम कर दिया। तो बताओ, ये किसान है ही नहीं और ना ये ऐसे किसान हो सकते। उन्हें इतना फुर्सत ही नहीं है, उतना इतना टाइम ही नहीं है कि ये बेवजह जो यहाँ धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसी विशेष दल के कहने पर ये आए हुए हैं। इनको यहाँ से पैसा मिलता है और इन्हें उदंडता करने के लिए इन्हें पूरी तरह से जो है का प्रोत्साहन या धन दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। खाल तो इन्होंने ओढ़ रखी है किसान की कि हम किसान हैं, पर वो भेड़िया जो होता है ना, खाल के पीछे भेड़िया, वैसे भेड़िए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सारे। ये जो बैठे हैं, देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश को तबाह हो जा कोई मतलब नहीं है। आतंकवादियों को इन्हें पैसा दे दो, ये आतंकवादियों का भी साथ दे देंगे। ये वो किसान है। बदनाम कर दिया किसान, एक मेहनत करने वाला, एक सच्चा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और अपने बीसों नखूनों की कमाई से खाने वाला किसान, उसको इन्होंने जो एक धरने की बात कर रहे हैं या बैठ रहे हैं, इन्होंने बदनाम कर दिया। किसान जैसे पवित्र शब्द को भी इन्होंने जो है का बदनाम कर दिया है। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, ये किसान है ही नहीं और ना ये ऐसे किसान हो सकते। हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, मेरे भी ज़मीन होती है, हम भी खेती करने जाते हैं। मैंने किया है खेत पर, तो हम दिल्ली आ गए, पर एक दिन रात किसान खेती में ही काम हम भी करते थे। हम जानते हैं किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से कमाता है, कितना उसका ईमानदारी का पैसा होता है, उसका नखून, बीसों नखून की कमाई होती है। उन्हें इतना फुर्सत ही नहीं है, उतना इतना टाइम ही नहीं है कि ये बेवजह जो यहाँ धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसी विशेष दल के कहने पर ये आए हुए हैं। इनको यहाँ से पैसा मिलता है और इन्हें उदंडता करने के लिए इन्हें पूरी तरह से जो है का प्रोत्साहन या धन दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। किसान ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं। तो ये क्या सब राजनीति है, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं? ये 100% राजनीति है। ये जितने भी आए, ये किसान नहीं है, ये इन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो किसान के रूप में। खाल तो इन्होंने ओढ़ रखी है किसान की कि हम किसान हैं, पर वो भेड़िया जो होता है ना, खाल के पीछे भेड़िया, वैसे भेड़िए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सारे, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी, जितनी भी विपक्ष की बैठी हुई पार्टियां, उनके सब के सब ये कार्यकर्ता हैं जो आ रहे हैं। पर नाम इन्होंने झूठा किसान दे रखा है। किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो इन बेवजह की बातों पर, फिजूल बातों पर जो है का अपना समय बर्बाद करें। अब ये बताओ, जो ये पराली की बात कर रहे थे, क्या यहाँ दिल्ली के या शहरों के या गांव के लोग, उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, उनकी जो है का तबीयत ख़राब हो रही है, इतना पैसा लगता है। अगर उसे बंद करने का सरकार आदेश जारी करती है तो ये कहते हैं नहीं, जलाओ, जलने देना चाहिए, यानी यहाँ लोग प्रदूषण से मरें, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये किसान नहीं है, मैं इन्हें किसान नहीं मानता। अच्छा, ये लोग जो अभी किसान आंदोलन अभी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये अभी ही क्यों कर रहे हैं जब 2024 में इलेक्शन आने वाला है? ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे? वो इसलिए ना, ये राजनीति से प्रेरित है ना, ये कार्यकर्ता हैं। इन्हें ये पता चल गई है कि भारत की जो जनता है वो मोदी जी के साथ है। सब पूरा भारत एकजुट होकर के मोदी जी के साथ है। तो ये चाह रहे हैं कि कैसे विघ्न डाला जाए और इस विघ्न डाल करके दिग्भ्रमित किया जाए जनता को। पर जनता इतनी पागल थोड़ी है कि इनके जो किसान के रूप में जो भेड़िए बैठे हुए हैं और इनके बहकाए में आ जाएंगे, कोई बात इनकी माननी है, नहीं मानने वाले किसी भी कीमत पे। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब मोबाइल, इंटरनेट, इसका ज़माना है, सब जानते हैं लोग अच्छी तरह से कि क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है। ये जो बैठे हैं, देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश को तबाह हो जा कोई मतलब नहीं है। आतंकवादियों को इन्हें पैसा दे दो, ये आतंकवादियों का भी साथ दे देंगे। ये वो किसान है, ये असली किसान नहीं है। किसान ने हमेशा इस देश के लिए बलिदान दिया है, पर ये इस किसान शब्द को भी बदनाम करने वाले लोग हैं। मैं तो ये जी, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो किसान हैं, इन लोगों की मांगे जो हैं वो बेफिजूल वाली हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि बेफालतू की है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत किया है। ये जैसे 6,000 रुपये हैं, ये तो किए ही किए हैं। उचित मूल्य मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उचित मूल्य जो मिल रहा है वो अब मिल रहा है। नहीं, मैंने ये देखा, मैं खेती करता था अपने, हमारे पिताजी के गुड़ जब हम पैदा होकर अपने मकान में रख देते थे, वो कांग्रेस का और इनका सबका ज़माना था उस समय, जो विपक्ष के थे। तो गुड़ मेरा जैसे सपोज करो हमारे 200 मन गुड़ होता था, तो आधे से भी ज़्यादा गुड़ तो ख़राब ही हो जाता था, हर साल बिकता ही नहीं था, कोई कीमत ही नहीं मिलती थी, उसकी लागत भी नहीं आती थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। इतनी दुर्गति थी किसान की कि सरकार ने रेट कर दिया है
1,000 रुपये कुंटल का और बिक रहा है 700 रुपये कुंटल। ये दुर्गति थी उस समय। और आज तो किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल रहा है। आपने देखा होगा बहुत से टमाटर के जो किसान थे वो करोड़पति हो गए। आज गुड़ का भाव भी मैं कह रहा हूँ चीनी से भी ज़्यादा महंगा है। गुड़ का भाव, गन्ने का भाव, हर कोई इतना, धान का भाव 3,000, मोटा धान भी 2,900 रुपये कुंटल से 3,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। और क्या चाहिए इससे बड़ी। और वैसे भी मोदी सरकार खाद में और इसमें सब्सिडी भी दे रही है। इन्हें ये नहीं पता कि कितना कई हज़ार करोड़ सब्सिडी में पैसा जा रहा है। कोई हमारा जो खाद है, जो उर्वरक जो होता है, जिसे DAP बोलते हैं, ये भारत में पैदा नहीं होती है। ये भारत बाहर से लाई जाती है, वहाँ से जो है आयात करना पड़ता है और वो महंगी आती है तो सरकार उसमें अपना पैसा देती है और तब थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो सस्ता किसानों को दिया जाता है। तो एक बैलेंस तो बना के चलना पड़ता है सरकार को। अगर सरकार एक ही पक्ष की सुनेगी, दूसरे पक्ष की नहीं सुनेगी तो अन्याय होगा। फिर यहाँ जो बेचारे नौकरी पेशा वाले मजदूर, वो कहाँ जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। उनके लिए उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो सरकार का दायित्व जो होता है वो इक्वालिब्रियम यानी संतुलन बनाने का होता है, जो सरकार कर रही है। बिल्कुल सही ढर्रे पर सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, और सही कर रही है। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे मतलब आने वाली क्या परेशानियां हैं? देखो इससे ना लोगों को बहुत जनता को क्या परेशानी होगी? परेशानी ये होगा कि लोग अपनी ड्यूटी टाइम से नहीं जा पाएंगे, अराजकता फैलेगी लोगों के अंदर। जो है का जो माल सप्लाई होती है शहरों में, किसानों की जो उपज का यहाँ अच्छा मूल्य मिले, वो नहीं कर पाएंगे। किसानों की ही जो फसल है वो जो सड़ेगी खेतों में। तो उनका जो एक मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है वो असंतुलन हो जाएगा इनकी वजह से। तो किसानों को नुकसान होगा इनकी वजह से। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान विरोध जो आ रहे हैं ना, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये किसान के हो ही नहीं सकते।